नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार में अभी तक का सबसे बड़ा उलटफेर, 12 केंद्रीय मंत्रियों के ताबड़तोड़ इस्तीफे हुए और उसके बाद में मोदी सरकार ने अभी तक का अपना सबसे बड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार किया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार जिन पिलर के ऊपर खड़ी होती है, मोदी सरकार ने उन पिलरों को हटाना पड़ा है। और आखिरकार उसकी वजह क्या है? मोदी सरकार ही कह रही थी कि कोरोना को उसने अच्छे से डील किया है, तो स्वास्थ्य मंत्री को हटाना पड़ा। जो मोदी सरकार ही कह रही थी कि देश में कानून व्यवस्था सही है, उस कानून मंत्री को हटाना पड़ा। जो मोदी सरकार ये कह रही थी कि देश के लिए नई शिक्षा नीति लेकर के आ रही है, देश में नई शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जा रही है, तो शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा। और देश में मीडिया की आजादी को लेकर के जो सरकार कहती है कि हम निष्पक्ष हैं, हमारे यहां पर सब बोल सकते हैं, वहां पर उसी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को हटाना पड़ता है। 4 बड़े और अहम मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए। ये 4 बड़े अहम मंत्रियों के इस्तीफे क्यों हुए? आखिरकार कुल 12 मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं और सबसे चौंकाना वाला इस्तीफा जो है वो महज आधे घंटे पहले 2 इस्तीफे, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, इन दोनों के इस्तीफे। शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों पर सरकार ने स्वीकार किया है कि हाँ, उनके पास में कोई पॉलिसी नहीं है अभी तक 2 साल से। हालांकि वैसे तो मोदी सरकार 7 साल की सरकार हो चुकी है, लेकिन पिछले अभी अगर देखें कि ये वाला टर्म अगर देखें, ये दूसरा कार्यकाल देखें, तो इसमें 2 साल की सरकार, इस 2 साल की सरकार में सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के शिक्षा मंत्री पूरी तरह से निठल्ले साबित हुए और इसीलिए मोदी सरकार ने उनको बदल दिया। क्योंकि सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है, गोदी मीडिया की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर यह मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है। तो यह मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर यही है कि आखिरकार मोदी सरकार ने अपने 12 मंत्रियों के इस्तीफे क्यों लिए, और इसमें भी 4 अहम मंत्रालय आखिरकार उनके इस्तीफे क्यों हुए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो ये कहती थी कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये नारा वो देती थी कि सरकार कम से कम होगी और सुशासन सबसे ज्यादा होगा, ये सरकार कहती थी। लेकिन वही सरकार, अब सरकार के अंदर कुल 77 मिनिस्टर हो गए। सरकार के अंदर आज 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। टोटल 43 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। 43 में से 36 नए मंत्रियों को लेकर के आना, यह इस बात को दर्शा रहा है कि मोदी सरकार के जितने भी चेहरे हैं वो फीके पड़ चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इसमें नरेंद्र मोदी ना वो खुद इस्तीफा दे सकते, अमित शाह ना उनसे इस्तीफा ले सकते, वरना उन्होंने पूरी सरकार को एक तरह से बदल करके रख दिया है। 36 नए मंत्री, आप सोच करके देखिए, 36 नए मंत्री लेकर के आना, यह इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि मोदी सरकार इस बात को मान रही है कि मोदी सरकार के जो भी चेहरे हैं, मोदी सरकार के जो भी मंत्री हैं, जनता उनसे ऊब चुकी है। उनके खिलाफ जनता का गुस्सा है। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, क्योंकि कोरोना को जिस तरह से कोरोना के अंदर उनका मिसमैनेजमेंट था वो पूरी तरह से नजर आया। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका ज्यादा काम था नहीं, वो घर पर मटर छीलते थे और ट्विटर पर ट्वीट करते थे, इससे ज्यादा उनका कुछ काम था नहीं। और केवल मोदी सरकार जो कहे उसी को रीट्वीट करना, वो सब काम करना, ये काम होता रहा। लेकिन अब जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार जो है वो इस बात को स्वीकार कर रही है कि जनता के अंदर उसकी सरकार को लेकर के, उसके मंत्रियों को लेकर के गुस्सा था, और इसीलिए जो है ये गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज 77 कुल मंत्रियों की शपथ हुई है, 36 नए मंत्री आए हैं और 11 इसमें महिलाएं हैं। अब इसमें भी देखिए राजनीति को किस तरह से सेट करने की कोशिश की गई है। इसमें 7 मंत्री नए उत्तर प्रदेश से आए हैं, 7 मंत्री। क्यों? क्योंकि मार्च में चुनाव है। इसमें 5 नए मंत्री वो गुजरात से आए हैं, क्योंकि गुजरात में भी अगले साल विधानसभा के चुनाव है। तो इस तरह से जो है, और 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया। अब बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार आखिरकार स्वास्थ्य को लेकर के ये जो हर्षवर्धन जी का इस्तीफा हुआ है, ये इतना लेट कैसे हुआ?
इनको तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से इनको लगातार नकारा निकम्मा बताया जा रहा था और उसके बावजूद ये कह रहे थे कि मोदी सरकार ने कोरोना को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, मोदी सरकार कोरोना को हैंडल करने में सफल रही है, ये लगातार ये कहते रहे। और कायदे से नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। लोग अब सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी अब मुख्यमंत्री बदल रही है, बीजेपी अपने मंत्रियों को बदल रही है, तो बीजेपी एक बार प्रधानमंत्री को भी बदल दे, प्रधानमंत्री को भी बदल दे और प्रधानमंत्री को बदल करके नए प्रधानमंत्री या तो राजनाथ जी को बैठा ले या फिर नितिन गडकरी या किसी और को बैठा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से, उनके काम करने के तरीके से भी लोग अब गुस्से में हैं, लोग अब ऊब चुके हैं। इस बात को भी सोशल मीडिया पर जोर शोर से उठाया जा रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से मोदी सरकार लगातार नकारने का काम करती रही, लगातार अपना ढोल पीटने का काम करती रही। और सबसे बड़ी बात आज जिन 12 मंत्रियों को हटाया गया है, कभी मीडिया के अंदर आपने एक रिपोर्ट देखी इन मंत्रियों के खिलाफ कि हां देश के अंदर स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के गुस्सा है, देश के कानून मंत्री को लेकर के गुस्सा है। कानून मंत्री खुद आए दिन दूसरे लोगों का इस्तीफा मांगते रहते थे। ट्विटर के हेड से लड़ने का काम केवल उनका भर रह गया था। आए दिन लोगों को जो है वो डराने का काम, लोगों के ऊपर नए नए कानून थोपने का काम, ये काम जो है उनका रह गया था। लेकिन किसी भी मंत्री के खिलाफ मीडिया के अंदर आपने कोई रिपोर्ट नहीं देखी होगी कि ये मंत्री गलत काम कर रहा है, इसको हटाया जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। और जैसे ही मंत्रियों के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही जो है मोदी सरकार की तरफ से ऐसा लग रहा था कि व्हाट्सएप के ऊपर इन एंकरों को, तमाम एंकरों को कुछ मैसेज भेजे जा रहे हैं, मसाला भेजा जा रहा है कि आप इन चीजों को छोड़ दीजिए, नए जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में बताइए। मोदी सरकार के राज में अभी तक यह हुआ है कि कभी भी मोदी सरकार के राज में पहले नहीं पता चलता कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा या कौन मंत्रालय में आ भी रहा है। लेकिन आज बाकायदा पहले से ही 7 बजे के और 6 बजे के बीच में शपथ होनी थी, लेकिन पहले से ही करीब 1 बजे 43 मंत्रियों की लिस्ट सभी मीडिया चैनल को भेज दी जाती है। क्यों भेजी जाती है? वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए भेजी जाती है कि मीडिया के अंदर जो 12 मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं उसको लेकर के चर्चा ना हो, चर्चा इस बात को लेकर के हो कि नया कौन आ रहा है, आपने पीछे क्या कचरा किया है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाए, आपको यह दिखा दिया जाए कि देखिए नया, आपके लिए नया ये आ रहा है, नए में ये खूबियां हैं, ये महिलाएं आ रही हैं, ये आईएएस आ रहा है। ये तमाम चीजें जो है वो लगातार बताई जाती रही। इतनी जातियों से लोग आ रहे हैं, इतने जो है वो अगड़े हैं, इतने पिछड़े हैं, ये तमाम चीजें जो है वो चलती रही। इतने आईएएस अधिकारी हैं, इतने इंजीनियर हैं, वो सब बातें बताई जाती रही। लेकिन 12 मंत्रियों को क्यों हटाया गया? उन्होंने क्या कचरा फैलाया था 2 साल तक? उस कचरे की जिम्मेदारी कौन लेगा? नरेंद्र मोदी सरकार। हर कोई ये कहता है कि सरकार में मंत्री तो मुखौटा भर है, सरकार पीएमओ से चलती है, केवल 1.5 आदमी सरकार को चला रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी और आधे अमित शाह। तो फिर आप ये बताइए कि जो 12 मंत्रियों को हटाया गया है उनके क्या जिम्मेदारी है, या ये 1.5 मोदी और अमित शाह इनकी कोई जिम्मेदारी है? सवाल ये है। बहरहाल जिस तरह से मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और इसमें 12 मंत्रियों को हटा करके 36 नए मंत्रियों को लाना, यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मोदी सरकार मान चुकी है कि हां जनता के अंदर उसके चेहरे पिट चुके हैं, जनता के अंदर उनके चेहरों को लेकर के गुस्सा है। आपकी राय क्या है? क्या आप इस मंत्रिमंडल के विस्तार को, क्या आपको लग रहा है कि यह बिल्कुल सही है, या आपको लग रहा है कि यह मजबूरी थी और मजबूरी के चलते जो है वो इनको हटाना पड़ा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।